कि आज हमारा फॉरेन ऑफिस किधर है। इस खत के लिखने के बाद कौन सी कैंपेन हमने चलाई है हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की। कश्मीर को जिस शख्स ने सिल्वर प्लेटर पर रख के पेश कर दिया था, वो जो आपके चहेते लीडर हैं, जो कहते थे हर जुम्मे को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करूंगा, वो किधर है? तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि हम इस वक्त जिस फेज में हैं वहां पर हमें मदद की ज़रूरत है दूसरों से, जबकि जो हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं तो उनका जो विजिट हो रहा है, दूसरों को, सुपर पावर्स तक को उनकी मदद की ज़रूरत है। ना अब कोई सेफ डिपॉजिट्स देने को तैयार है, ना लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया का मालियाती निज़ाम बदल गया है। अब ममालिक एक दूसरे में सरमायाकारी करते हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए उस तरह तैयार नहीं रहा जिस तरह बाकी ममालिक ने खुद को तैयार किया। ये मोदी साहब को पहले इसी अमेरिका की हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया होता, याद नहीं आपको? याद है, उसका दाखिला बनता, उसको वीजा नहीं मिलता था वहां पर, ठीक है। लेकिन ये चीन के खिलाफ चूंकि उनको ये खड़ा करना था हिंदुस्तान को, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके हड़प कर गए सारे। अमेरिकन लीडरशिप की ये शर्मनाक कोशिश जो है, इसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए था। और इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस इस वक्त दुनिया के होराइजन पे, या आप उसके अपने रेज्यूमे के हवाले से इज अ स्टोरी ऑफ सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अभी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, और दोस्तों इसी के बीच में पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो गलत चीज़ें हैं वो पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात कह रहा है कि हमें जो है वो कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से उठाना चाहिए जब तक नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका के दौरे पे हैं। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए हैं तब से लगातार गुड न्यूज़ इंडिया के लिए आ रही है, और ख़ुद जो टेस्ला के CEO हैं एलोन मस्क, उन्होंने भी कहा है कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में वो बिजनेस करें और टेस्ला को भी इंडिया में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की बात लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो नफरत भरने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है, और उसका ये कहना है कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है कहाँ, हमारे जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें हमें जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है उसको ख़राब किया जाए। दोस्तों, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जो योगा है उसके द्वारा एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान जो है वो अपने वही विचारों पे चल रहा है जो कि लगातार उसके जो बढ़ोतरी है उसके बीच में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। ये है कि आज हमारा फॉरेन ऑफिस किधर है। इस खत के लिखने के बाद कौन सी कैंपेन हमने चलाई है हिंदुस्तान को एक्सपोज करने की। कश्मीर को जिस शख्स ने सिल्वर प्लेटर पर रख के पेश कर दिया था, वो जो आपके चहेते लीडर हैं, जो कहते थे हर जुम्मे को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करूंगा, वो किधर है? पहली हरकत वो हुई, और अब ये हरकत है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ से सिवाय फॉरेन ऑफिस के एक हल्के से छोटा सा पोलाइट सा स्टेटमेंट के और कोई नहीं बोला है। नहीं, बुखारी साहब, अगर सिचुएशन को रिवर्स कर लें कि अगर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई खत लिखा जाता तो अब तक वो बैंड बजना था हमारा कि जिसका हिसाब कोई नहीं। एक तो ये फेलियर है हमारे फॉरेन ऑफिस का और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। मतलब आई ब्लेम द PDM गवर्नमेंट ऑल्सो कि आप तो इसको लेके हंगामा खड़ा कर देते, आप इसके ऊपर डॉसियर जो है वो रिलीज करते, पूरी दुनिया को पता चलता कि हिंदुस्तान वहां इस वक्त क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। वहां कत्लो गारत हो रही है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जवान लोगों को चुन चुन के हल्के हल्के जवाज बना के उनको कत्ल किया जा रहा है। शहीदों के कब्रिस्तान जाके जरा देखें वहां क्या हाल हो गया है। और अब सिर्फ ये महदूद नहीं रह गया आज़ाद कश्मीर, यानी जो मकबूजा कश्मीर है वहां तक, बल्कि इसका सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ऐसे ऐसे इमेजेस आ रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जहां अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो ना सिर्फ ये कि शर्मनाक है, बल्कि इतना दर्दनाक है कि दिल दहल जाते हैं उसको देख के। मगर ये मोदी साहब को पहले इसी अमेरिका की हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया होता, याद नहीं आपको? याद है, उसका दाखिला बनता, उसको वीजा नहीं मिलता था वहां पर, ठीक है। लेकिन ये चीन के खिलाफ चूंकि उनको ये खड़ा करना था हिंदुस्तान को, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके हड़प कर गए सारे। अमेरिकन लीडरशिप की ये शर्मनाक कोशिश जो है, इसको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए था। और ये काम हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारे एम्बेसडर जो हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में, उनको चाहिए था कि इसको वो एक कैंपेन का हिस्सा बनाते। आज भी, अब भी उसके दौरे के दौरान वहां मुजाहरे होने चाहिए,
मुझे तवक्को है कि कश्मीरी वहाँ मुजाहरा करेंगे, यकीनी तौर पे करेंगे। मोदी जहाँ अच्छा जहाँ भाई जाके साहब, कश्मीरी तो वहाँ पर मुजाहरा करेंगे। मुझे बताइए कि अमेरिका की मुनाफकत या फिर डुअल पॉलिसी हमारे बिल्कुल सामने है, जहाँ पर उनको सूट करता है वहाँ पर आंखों के ऊपर वो पट्टी बांध लेते हैं, और जहाँ पर उनको नहीं करता वहाँ पर इंसानी हुकूक के लंबरदार बन जाते हैं। अब उन्होंने तो ये कहा है, मतलब वो जो खत लिखा गया उसमें कहा है 75 अरकान कांग्रेस और ईरानी नुमाइंदगान की तरफ से कि सदर जो बाइडन जो हैं, मोदी साहब ने चूंकि आके मुलाकात करनी है तो उनसे बात करें। तो बाइडन साहब अब ये गोल कर जाएंगे ये सारा मेरे ख्याल से मामला? गोल करना मुश्किल है, इसलिए कि इतने बड़ी तादाद में जब अरकान सेनेट और कांग्रेस खत लिखते हैं तो इसको उठा के रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। यकीनी तौर पे अच्छा। मुज़ाकरात के दौरान सदर बाइडन को ये बात करनी पड़ेगी मोदी से, और मोदी साहब को इसके ऊपर कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है ना किस तरीके से डिप्लोमेसी, हाउ इट वर्क्स। अच्छा, मैंने यूनाइटेड नेशन भी कवर किया हुआ है, मैंने अमेरिका के दौरे भी कवर किए हुए हैं, तो वहां पर इससे गुरेज मुमकिन नहीं है। और लेकिन वहाँ देखना पर जो ये है, हमारे नुमाइंदगान बैठे में वो क्या रोल प्ले कर इसी सकते का तो हैं? रोना मैं रो रहा था अभी तक कि भाई आपने इसके रिस्पांस में कुछ प्लान किया है, नहीं किया है, नहीं किया तो अब कर लें। अब कर लें, हाँ। उसका 3 दिन टाइम का है। दौरा है, 3 या 4 दिन का दौरा है, उसके दौरान न सिर्फ वहां प्रोटेस्ट होने चाहिए बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वहां पर हमें डॉसियर तकसीम करना चाहिए। वहां आपको पता दुनिया की पूरी क़यादत वहां बैठी होती है, सही। दुनिया के ममालिक यूनाइटेड नेशंस में है, वाशिंगटन में सारे सफीर हैं। तो ये हमें एक कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि जिस तरीके से हड़प किया है कश्मीर को, ये उगलवाना है हमें, हिंदुस्तान को ये उगलना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और वो ब्लीड करा रही है इंडिया को। ये आसान काम नहीं है उसको हड़प करना, और ना ये कभी होगा। कश्मीरियों को बिलाखिर अपनी आज़ादी मिलनी है, लेकिन फिर गिला हमें अपनी डिप्लोमेटिक कोर से है, फिर गिला हमें अपनी वजारत खारजा से है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन, इसको तो आप इसको कैश करें, इसको पूरी दुनिया के अंदर मुनादी करके गए। देखिए जनाब, हम नहीं कह रहे, ये 75 अरकान सेनेट व कांग्रेस अमेरिका के कह रहे हैं कि वहां पर इंसान की और इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है और रुथलेसली हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। किधर है यूनाइटेड नेशन जनाब, आप मुझे बताइए, आप किधर है यूरोपीय यूनियन? हालांकि यूरोपीय यूनियन से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वहाँ के जो मेंबर्स हैं यूरोपीय यूनियन के, वो क्यों इसके ऊपर रेजोल्यूशन लेके नहीं आते, क्यों कंडेम नहीं करते हिंदुस्तान को? इतनी बड़ी छूट जो दे दी गई और है तो किसी ने नहीं कुछ किया, उनके अपने लोगों ने ही जो है ये मसला उठाया है। हालांकि हम काफ़ी देर से ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होते देख रहे हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी जिस तरह से जीरन है, मुसलमान जो हैं उनसे, सिखों के साथ देख लीजिए क्या हो रहा है। हाँ, हिंदू जो है वो मजहबी नारे जो हैं वो लगवाए जा रहे हैं। बहरहाल एक और इसके ऊपर बात यह है कि ये तमाम काम करके मोदी साहब गुजर के भी हमारे यहाँ से गए हैं, और इस दफा तो उन्हें ये तौफीक भी नहीं हुई कि नीचे किसी को पैगाम ही दे दें, क्योंकि होता ही है कि नॉर्मल अच्छा। डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है ये कि जब किसी मुल्क के ऊपर से आप फ्लाई करते हैं तो आप उसके लोगों को और उसकी लीडरशिप को यानी इजाजत तो इजाजत होती है। ये एक प्रोविजन ऐसी है जिसको रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो कन्वेंशंस हैं, खासतौर से जिनीवा कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन ये भी एक कर्टसी है कि आप जाते हुए पैगाम वहां दे के जाएं। मुझे वो पैगाम ना दें, जहन्नम में जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि मोदी, उसकी हिंदुत्व पॉलिसी, उसकी बीजेपी, उसके आरएसएस के गुंडे जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से उसकी प्रोजेक्शन और उसके ऊपर कैंपेनिंग नहीं हो रही। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो लगातार नेगेटिव चीज़ें जो है वो फैलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मुद्दे पे जो है वो पूरी दुनिया में झूठ बोलता आ रहा है, और उसका बेनकाब जो है वो भारत बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, और पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है और कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, और इसीलिए दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान की बात को नहीं मानता। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं भी चूकती नहीं है ताकि भारत को बदनाम किया जाए या फिर नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाया जाए। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं तब पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अमेरिका के अंदर ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करवाए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ जो है वो न्यूज़ जो है वो दिखाए, ताकि पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के लोग हैं उनके अंदर भारत
और नरेंद्र मोदी जी के लिए नफरत हो, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की जो झूठ है उसको समझ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही झूठ का सहारा लेता आया है। उसने आज तक ऐसा भलाई का काम पूरी दुनिया के लिए कोई भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार भारत के लिए अमेरिका में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो टेस्ला के CEO जो एलन मस्क है उन्होंने भी कहा है कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं और वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनकी मुलाकात जो है वो नरेंद्र मोदी जी से हुई है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।